लखनऊ सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ऐशबाग ईदगाह में पुलिस द्वारा रोके जाने को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, पुलिस ने मुझे जानबूझकर आधे घंटे रोका, आज तक इतनी बैरिकेडिंग नहीं की गई। मैं हमेशा यहां आता रहा हूं। लोकतंत्र और संविधान को सबसे बड़ा खतरा बीजेपी से है। देश को संविधान से नहीं बीजेपी से चलाया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने अस्पतालों में इलाज और दवाओं की कमी का भी जिक्र किया और IAS अधिकारियों के घोटाले के बाद फरार होने की बात की। बीच में काहे लेगा तुम दौड़ रहे हो, बड़े सफाई का आज ईद का बहुत बहुत मुबारकबाद। ईद के त्योहार की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज आपके माध्यम से पूरे प्रदेश, देश और दुनिया के सभी लोगों को बहुत बहुत आज मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। ईद का त्योहार हम सब खुशी से मनाते हैं, एक दूसरे से गले मिलकर के, सिमैयाँ खा कर के, और उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से हम सब गले मिलकर के एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे से कैसे हमारे बीच मोहब्बत बढ़े, प्यार बढ़े, लगाव बढ़े, और यही हमारे देश की खूबसूरती है कि जहाँ पर अलग अलग धर्म के, अलग अलग रास्ते पे चलने वाले लोग सब हम एक साथ मिलकर के रहते हैं। दुनिया में भारत जैसा अच्छा देश, हिंदुस्तान जैसा खूबसूरत देश कहीं नहीं है, जहाँ इतनी जाति धर्म के लोग मिलकर के रहते हैं, त्योहार मनाते हैं, एक दूसरे से खुशियाँ बांटते हैं। जहाँ हम एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते हैं, वहीं एक दूसरे के दुख तकलीफ में भी शामिल होते हैं। हम एक दूसरे की परेशानियों में एक दूसरे की मदद करते हैं। यही समाज हमारा इसी तरीके से बना रहे, और जब हम सब मिलकर के रहेंगे तो हमारा देश और तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। मुख्यमंत्री बनाया हुआ है उन्हें, तो मैं चाहता हूँ ये मुख्यमंत्री भी उत्तराखंड चले जाए। सर घंटा घर पे जो विकास हुआ था, जिसके झूले कटवा दिए गए, उसके बारे में क्या कहना है? वक्फ बोर्ड, मैंने तुमसे क्या कहा, बीजेपी ने पहले एंग्लो इंडियन का वो लिया, जो एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन था वो छीन लिया। GST से कहा कि हमारे जो व्यापारी हैं उनको सुविधा मिलेगी, उनको मदद मिलेगी। GST ने महंगाई बढ़ा दी, व्यापार बर्बाद कर दिया, व्यापारी परेशान कर दिए। नोटबंदी ने ये कहा कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। आप बताइए कितने का कमीशन का मामला चला है यहाँ पर? ये बंटवारे का झगड़ा है, कमीशन का झगड़ा नहीं था। जब बंटवारा का ठीक होता तो कोई किसी के खिलाफ FIR नहीं होती। अरे घंटा घर पे बंटवारे की वजह से हुआ है। तो आज तक बीजेपी ने जो फैसले लिए हैं उससे पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए लिए उन्होंने। जो मोटी बात ये है, जो फैसले, जो कानून, जो संविधान में परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी करती है। ईदगाह पर आया हूँ अपने पूरे साथियों सहित। आज ईद के इस पवित्र दिन सभी अपने देशवासियों को, प्रदेशवासियों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ, और ईद का पर्व खूब खुशियों के साथ आपस में गले मिलकर और मीठी सेवइयां एक दूसरे को खिलाकर मनाएं, यह मुबारकबाद देते हैं। और सभी साथियों से कहेंगे कि ये पवित्र महीना, रमजान का महीना अभी बीता है, आज पवित्र दिन है ईद का, और नवरात्र का महीना है। ये दोनों पवित्र महीने हम सब के लिए एक संदेश देते हैं कि हम सब लोग आपस में भाई बंधु गले मिलकर एक दूसरे को सेवइयां खिलाकर, एक दूसरे को फलहार खिलाकर ये पर्व त्योहार मनाएंगे, और आपस में हिंदुस्तान मजबूत था और मजबूत रहेगा। उसमें हम सब बढ़ चढ़ के आपको ईद की मुबारकबाद देता हूँ, सभी साथियों को देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमारे ईद की मुबारकबाद देता हूँ। और वो दिन भी आएगा जब हम फिर एक बार गले मिलकर के ईद और सभी त्योहार मनाने का काम करेंगे। मैं एक बार अपने मौलाना आदरणीय खालिद साहब का और उनके जितने भी साथी उनका बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो और धर्मों
न केवल हमारा मनोबल बढ़ा रहे हैं बल्कि यहाँ पर जितने लोग हैं उनका भी हौसला बढ़ाने का काम करते हैं, उनका भी धन्यवाद। जो काम किया है खासतौर पर सेकेंड मुस्लिम समाज के लिए डबल इंजन की सरकार ने धरातल में बहुत ईमानदारी से। आवाज नहीं आई सर। आज जो ईद की नमाज ईदगाह में हुई है, वो देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? ईद की नमाज बहुत अच्छे से सकुशल संपन्न हुई और सभी को ईद की बहुत बहुत बधाइयाँ। और लोगों ने प्रशासन के नियमों की पूरी बात को मद्देनज़र रखते हुए सभी ने नमाज जो है वो मस्जिद के अंदर पढ़ी और सारी सुरक्षा व्यवस्थाएं, PSE कंपनियाँ, अधिकारी, ड्रोन कैमरा, CCTV सभी लगा हुआ था और बहुत अच्छे से उन लोगों ने नमाज ईद अदा की और नमाज के बाद मुल्क की तामीर, तरक्की और सलामती के लिए खुसूसी दुआ की गई। और इस मौके पर आपने देखा कि बड़ी तादाद में हमारे मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मजहबी रहनुमा यहाँ तशरीफ़ लाए और सियासी पार्टियों के भी और सब मुसलमानों के गले लगे और सिवैयाँ शेयर की और ईद की मुबारकबाद पेश की। यही अपने शहर और अपने सूबे की खुसूसियत है और एक अच्छे माहौल में हम लोग आज का दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। वक्फ बिल को लेकर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वक्फ बिल के सिलसिले में पर्सनल लॉ बोर्ड पहले ये क्लियर कर चुका है कि उसमें कोई अमेंडमेंट, कोई तरमीम नहीं होनी चाहिए और ऑलरेडी जो कानून मौजूद है मुल्क में वही कानून नाफिज रहना चाहिए।